मैं मंजूषा देवी जमशेदपुर से आप सभी लीडरों को, मैक्सवेल के जवान लीडरों को एवं रवि सर को हार्दिक हार्दिक प्रणाम बोलती हूँ। प्रणाम। मैं आज इस सेशन में कुछ अपने बारे में और सक्सेस होने के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि हम लोग जो मैक्सवेल में काम कर रहे हैं सक्सेस किस तरह से हो, इसके बारे में जानकारी हमें देना है कि सक्सेस तो आदमी चाहता है, सक्सेस चाहता है कि हम लोग माने जो नेटवर्किंग मार्केट में आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि ढेर सारा पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है नेगेटिव की ओर जाने लगता है। नेगेटिव की ओर जाने लगता है कि कुछ नहीं हो आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का मन में एक डर बना रहता है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सभी आदमी लोगों को सबसे पहले ये होता है कि हम परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन माने नहीं है, परफेक्ट नहीं है। कोई भी आदमी जो जन्म लिया है, इंसान है, वो परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमी है। कमी है तभी जा करके ना सही मौसम सही रहेगा, ना ही घर में हमेशा गाड़ी घोड़ा रहेगा। कहीं भी प्लान करने जा रहे हैं तो परफेक्ट हो ही जाएगा। और यही बात को लेकर हमेशा वो बोलता है कि हम परफेक्ट माने अभी मेरे पास ये नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बताने का कला नहीं है, इसलिए हम प्लान नहीं दे पाएंगे। हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं है, इसलिए हम क्लोजिंग नहीं पाएंगे। सबको हमने परफेक्ट होने के माने में बहाना ढूंढते रहता है कि हम परफेक्ट नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट नहीं है, कर नहीं पाएंगे। लेकिन परफेक्ट कब होगा आदमी? जब वो आदमी स्टार्टअप धरेगा, जब वो शुरुआत करेगा, जब वो स्टार्ट धरेगा, तब जाके परफेक्ट होगा। ये परफेक्ट होने के इंतजार जो करता रहे वो एक कैंसर पे माने बीमारी है, जो इंतजार ही करते रह जाएगा। इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग उसमें लगेंगे नहीं, शुरुआत करेंगे नहीं। शुरुआत जब हम करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे, तब जाके वो धीरे 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 जा करके हम लोगों का वो संशय माने जो हम लोगों का मन में डर बना हुआ है वो दूर होगा। तब जाके हम लोग कुछ ना कुछ माने कर पाएंगे। स्टार्टअप धरेंगे, प्लान करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, और जैसे जैसे हमारा प्लान करने का ये सब होगा वो धीरे धीरे ही क्लियर होते जाएगा। तब जाके हम 100% प्लान करने के योग होंगे और प्लान करने लायक हो सकते हैं। प्लान करने का कोई सोचता है कि हम जब तक पूरा तरह से सीख लेंगे तब हम प्लान करेंगे, ऐसा नहीं है। प्लान करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि हमारे जो अंदर में जो डर है वो डर को निकालना पड़ेगा। और जब तक वो डर को हम लोग निकालेंगे नहीं, तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर में डर बना हुआ है, मतलब अवेयरनेस को निकालना पड़ेगा। जो आज सबके मन में डर बना हुआ है कि हम सही किसी से बात नहीं कर पाते। हम लोग को बात करने से डरना नहीं चाहिए। आज फील्ड में अगर निकलते हैं, किसी एक आदमी को मिलते तो जरूरी नहीं है कि उसको हम तुरंत प्लान ही दे दें। आज हम मिले हैं तो उससे हम अगर 5 मिनट बात करते हैं आज कि हाँ आपसे मोबाइल नंबर ले लिए, जैसे अगला आदमी से उससे फोन नंबर ले लिए, घर का पता पूछ लिए, उसके बाद दूसरा बार मिलेंगे तो 10 मिनट उससे बात करेंगे, तीसरा दिन मिलेंगे तो हो सकता है उसको पूरा प्लान करेंगे। इस तरह से फील्ड में निकलने का मतलब यह नहीं है कि हम जिससे मिले वो मेरा प्लान सुन ही लेगा, ऐसा नहीं है। डेली निकलेंगे, डेली 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए पहले मिलेगा वो आदमी। तो उसी समय ये नहीं बोल देना है कि हम उसको प्लान नहीं दिखा पाए, उससे हम वो मेरे साथ नहीं जुड़ने वाला। अगला तो शुरू जब बोलेगा, जब शुरुआत करेगा, उससे हम बात करेंगे कि ऐसा ऐसा बात है, आप क्या माने हम उनसे समय देना चाहेंगे, तो सीधा बोलेगा मेरे पास समय ही नहीं है। ज्यादातर का मुंह से वही सुनने मिलता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो वो क्या है, इसका मतलब हम डर जाए? नहीं, हमें डरना नहीं है। काहे कि एक बच्चा भी जब रहता है ना, छोटा बच्चा, उसको काम करने के लिए बार बार मना किया जाता है कि तुम ये काम मत करो, फिर भी वो करता है।
तो वहां मत जाओ, फिर भी हो जाता है। क्यों? उसमें डर नहीं रहता। हम लोग धीरे धीरे जो बड़ा होते जाते हैं, हम लोग को गार्जियन लोग, माता पिता हो या और भी है, वो लोग बताते रहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ। सब में ना 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 करने का जो आदत होता है, वही हम लोग को सीखते सीखते मैंने सुनते सुनते हम लोग का एक आदत बन जाता है कि हम लोग डर का ये में आदत बन जाता है। तो ये डर को भगाने के लिए हम लोग नेटवर्किंग में भी जो हम लोग यही बात का मेन आता है फॉर्मूला कि हम लोग डरते हैं। तो हम लोग को डर हटाना नहीं है। हम लोग का जैसे जो सीनियर हम लोग को जोड़े रहते हैं, जो हम लोग को बताते हैं कि हम एक दिन में प्लान करते हैं 10 ठो 5 ठो या माने 8 ठो या 2 ठो, एकदम निश्चित है को हमारा माने परफेक्ट हो गया कि मैंने हमारे साथ आएगा, जुड़ गया, मतलब कि पैसा हमारा दे दिया, सब कुछ हो गया, निश्चित है, प्लान सुना, पूरा ओके हो गया। लेकिन हम लोग धीरे धीरे अगर प्लान करते हैं 10 जन को, अगर वो ना बोलता है तो इसका मतलब ना नहीं, अभी नहीं, फिर आगे तो फिर आएगा ही नहीं, कैसे आएगा? काहे कि हम लोग को अपना काम को बताने में पूरी तरह से क्लियर होते जाना पड़ेगा। क्लियर होंगे तभी जा करके हम लोग मनफिट कर पाएंगे। जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम लोग नहीं कर सकते। और क्लियर होने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को ज्ञान लेना पड़ेगा, हम लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हम लोग को समय देना पड़ेगा। हम लोग जब तक समय नहीं देंगे, हम लोग जब तक अपना इतना बार बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग में आइए, जूम मीटिंग में आइए, हम लोग उसमें ही कुछ कुछ सीखते हैं, दूसरा जगह सीखने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रेनिंग किया जा रहा है आजकल हम ही लोग के लिए, सुविधा के लिए, कि सीखते सीखते धीरे धीरे हम लोग किसको भी प्लान करें, सिखाएं, वीडियो देखें, इतना सारा हम लोग का खुद का वीडियो भी इतना सारा आ गया, और सारा वीडियो भी देखेंगे तो हम लोग प्लान करना सीख जाएंगे, बताना सीख जाएंगे, किसी को भी जानकारी देना सीख जाएंगे। आखिर क्लियर होना पड़ेगा, हम लोग का डर भगाना पड़ेगा, और सीखते सीखते मतलब अपने आप को पूरी तरह से तैयारी करना पड़ेगा। तो इस तैयारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव सराउंडिंग, मतलब कि हम लोग को पॉजिटिव हमेशा रहना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों से घिराव करके रहना पड़ेगा। पॉजिटिव लोगों से हम लोग जब तक घिरे नहीं रहेंगे तब तक कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव लोग कहाँ से आएंगे? पॉजिटिव लोग हमारे जैसे सीनियर हैं, हमारे मैक्सवेल के बहुत सारे लीडर लोग हैं, उन्हीं लोग से मिलते रहेंगे, उन्हीं लोग से बातचीत करते रहेंगे, तब हम लोग के अंदर में पॉजिटिव बना रहेगा कि हाँ हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी प्लान दिखा सकते हैं, कुछ भी जानकारी किसी को भी दे सकते हैं। जब तक हम लोग नहीं रहेंगे उन लोगों के साथ में तब तक नहीं होगा। और उस बीच में भी कोई ना कोई ऐसा एक बंदा होगा जो कि नेगेटिव बात करेगा। नेगेटिव बात करने वाले का ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव बात करने वाले का ध्यान देंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। हम लोग को अपने आप में उस परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा कि हम लोग अपना पॉजिटिव को बनाए रखें, अपने आप को क्लियर करे रखें, और किसी को भी मतलब अपना डर बताए नहीं, अपना आप को हमेशा पॉजिटिव माइंड में ही रहना चाहिए। नेगेटिव आदमी लोग तो हमेशा चाहते ही है कि गिराए हम लोगों को, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं बनना रहना होगा। अगर हम लोग सफलता पाना चाहते हैं तो हम लोग को डेली अपने आप को एक टाइम से बांधना पड़ेगा। जो मनोज राय सर भी हम लोगों को बताते थे, जैसे कि प्लान भी अगर किसी को दिखाना है तो एक टाइम बॉन्डिंग कीजिए कि हमको इतना टाइम में बता देना, इतना समय में हमें बता देना। तो हम लोग को टाइम बॉन्डिंग भी इस तरह से करना होगा कि अगर हम प्लान किसी को दिखाने गए हैं, सही में सुनना चाह रहा है, अगर हम घर से निकले सुनना चाह रहा है तो एक दो टाइम बना ले कि हमको 1 घंटे में उसको प्लान देके आ जाना है। ये नहीं कि हमको उसे माने क्लोजिंग लेके ही आना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर हो आएगा। जब अगर वो समझेगा, अच्छी तरह से जानेगा तो जरूर आएगा हमारे साथ। तो टाइम बॉन्डिंग करके रहना पड़ेगा। और डेली हमको मैंने अगर 5 प्लान करना, 6 प्लान करना, तो उसी तरह से हम लोग को टाइम बॉन्डिंग करके रखना पड़ेगा कि हमको इतना समय में हमको इतना प्लान कर लेना है कि माने 5 जन से मिलना है कि 6 जन से मिलना है। पहले लिस्ट जो हम लोग बनाते हैं उसी तरह से हम लोग को उससे मिलना होगा, उससे समय निकाल करके मिलना पड़ेगा।
समय के अनुसार अपना करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सफल हो पाएंगे। सफल होने के लिए हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा माइंड को सही रखना। जब तक हमारा माइंड सही नहीं रहेगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। माइंड को सही रखने के लिए हम लोगों को अच्छी अच्छी बुक पढ़ने पड़ेगा, अच्छे अच्छे किताब पढ़ने पड़ेंगे, तब जा करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। माइंड के लिए ट्रेनिंग है, लेना पड़ेगा। हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग कि हमसे एक काम नहीं होगा, हम लोग को अपना स्टोरी खुद बनाना पड़ेगा। हम लोग का स्टोरी कोई और नहीं लिखेगा, हम लोग को अपना स्टोरी अपने लिखना होगा। जैसे कितने जन अपने मम्मी पापा से या पिताजी से भी कितना जन नफरत करते हैं, कितना जन बोलते हैं कि आप मेरे लिए क्या किए, कुछ नहीं किए। अगर मानते हैं कि आज खाली बच्चों को पढ़ा दिए लिखा दिए हो गया, नहीं, उसके लिए और भी हमें करना था। ठीक है, बच्चों को पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, लेकिन खुद के लिए हमको अपना हीरो बनना पड़ेगा, सेल्फ हीरो बनना पड़ेगा। खुद के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना स्टोरी खुद लिखनी पड़ेगी और अपने आप का वैल्यू को बढ़ा के रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारी उम्र हो गई है तो हम अपना काम नहीं करें, हम अपना वैल्यू ना बढ़ाएं। अपना काम को करते जाना है, अपना वैल्यू को भी बढ़ाना है और लगे रहना है कि हम किस तरह से सफल हों। आज हम आप लोगों के सामने में अपना मैक्सवेल कंपनी के जो 5 बेसिक है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे कि जो 5 बेसिक है वो होता क्या है। मेन हमारे कंपनी को बारे में आज हम जो बात कर रहे हैं तो 5 बेसिक बता रहे हैं कि जो आज का पहला जो है वो 100% हम लोग को प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। 100% यूज करेंगे, जैसे नोनी है, स्पोलिना है, एलोवेरा है या घरेलू सामान है या एफएमसीजी जो है, वो सबको यूज करेंगे तभी तो हम किसी को बता पाएंगे। जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक बताएंगे कहाँ से। जो कितने जन बोल देते हैं जैसे हम लोग ज्वाइनिंग ही निकालते हैं, 2500 का एक बार ज्वाइनिंग ले लिए हो गया, नहीं, हम लोग सारा लीडर को भी हर एक महीना यूज करते रहेंगे। हम लोग का घरेलू सामान की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो हम लोग यूज करते रहेंगे और उस प्रोडक्ट को और इस्तेमाल करते रहेंगे। यही 100% तब जाके उसकी जानकारी मिलेगी और 100% हम किसी को भी बता पाएंगे। दूसरा है जैसे लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना में आदमी लोग का भी लिस्ट बनाना रहता है, सपनों का भी लिस्ट बनाना रहता है। आदमी लोग का लिस्ट बनाएंगे जैसे कि फोन में जितने भी आदमी है वो लोग से अपना कांटेक्ट में बना रहते हैं, हम लोग से बात करते रहना चाहिए। बाहर फील्ड में भी निकले, जैसे पहले हम बताया भी कि उन लोग से कम फोन नंबर ले ले, उससे बात करते रहे, उन लोग को भी लिस्ट में लिखते रहे। कौन हाँ बोला है उसका लिस्ट अलग बनाए, कौन ना बोला है उससे मिले। 11 नंबर रोड में 12 नंबर रोड में कौन मिला कौन नहीं, कौन कैसा बात किया, उस सारा सब लोगों का हम लोगों का लिस्ट बनाते रहना है। और उसी तरह से सपनों का भी लिस्ट बनाना है कि हमें छोटा छोटा सपना किस तरह पूरा करना है, बड़ा बड़ा सपना होगा किस तरह का पूरा करना है। जब उस डेडलाइन माने एक टाइम टेबल टाइम बनाना होगा, टाइम बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा कि हमको इतना समय तक हमको अचीव कर लेना है, तब जा करके हम कुछ कर पाएंगे। ये हो गया हमारा लिस्ट बना। फिर तीसरा है आमंत्रण करना। जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों को हम लोग आमंत्रण जैसे फोन के जरिए करेंगे या मीटिंग है आइए बोल करके कार्ड के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। आमंत्रण करना पड़ेगा तब जाके लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे और आएंगे। अन्यथा सबको खाली बोल दीजिएगा आइएगा आइएगा तो कोई ऐसे नहीं आएगा। उसको हम लोग जो 1-2 बार फोन करके बोलना पड़ेगा तब जाके हमारे साथ में आएंगे, अन्यथा वो नहीं आएंगे। तीसरा है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना जैसे कि हम बोले 1 to 1 का प्लान। जैसे हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे को जैसे अभी बोले हम कि मिलते हैं तो उसको 5 मिनट के लिए मिलने हैं तो उससे हम सेल्फी नहीं ले सकते, उससे बात ही नहीं, खाली कम से कम फोन नंबर तो उससे ले ही ले सकते हैं। डेली अगर हम फोन नंबर भी लेंगे ना तो 5-10 आदमी का ले सकते हैं। 5-5 मिनट का ही मिलना होगा तो भी हम फोन नंबर भी ले सकते हैं। और उसी आदमी को फिर घर पे बुला के उसको हम प्लान दिखाएंगे 1 to 1 का प्लान। फिर जाके घर में होम मीटिंग के जरिए जैसे 5-6 जन को बैठा के उस तरह से मीटिंग कर सकते हैं। फिर बड़ा सेमिनार में ले जाकर के भी मीटिंग कर सकते हैं।
और उसी तरह का प्लान करेंगे और हम लोग आगे माने सफल होते जाएंगे। पांचवा है फॉलो अप करना। फॉलो अप करना, जैसे हम लोग किसी को एक बार मिले हैं, उसको प्लान दिखा है, और हाँ तो बोला है, लेकिन अभी जैसे वो हम क्लोजिंग के लिए हमें जैसे पैसा नहीं दिए हैं, हमारा प्रोडक्ट नहीं लिए हैं, तो हम लोग अपना फॉलो अप करने के लिए खुद जाए और साथ में एक सीनियर को भी लेके जाए कि वो भी थोड़ा बहुत बताएंगे उसको हमारी कंपनी के बारे में, उसको जानकारी होगा, अच्छा लगेगा तो जल्दी ही हमारे साथ में जुड़ना चाहेगा और काम को आगे बढ़ाना चाहेगा। ये हमारा कंपनी का 5 बेसिक हो गया, जो कि अभी जितने भी जोड़ने लोग सबको जानना बहुत ही जरूरी है। लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो नाटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग मैक्सवेल में जुड़े हैं तो सबको जानकारी लेना बहुत जरूरी है इसके बारे में, और किस किस तरह से करना है। प्लान तो सबको देखे हुए हैं, सबको जानते हैं, तब जाके इसमें जुड़े हैं। और हम आगे बताना चाहेंगे कि जो बिजनेस है एक देखा देखी का बिजनेस जो है, देखा देखी का कैसे हम लोग बोलते हैं कि देखा देखी में कैसे कोई क्या हो सकता है, तो हम बताएंगे कि एक जो छोटा बच्चा भी रहता है ना स्कूल में, जो पढ़ने जाता है 1 क्लास में या 2 क्लास में, उस समय क्या होता है, ज्यादातर बच्चे लोग एक बच्चा अगर पढ़ने अच्छा से आता है, वो लिखने आता है, तो उसका देखा देखी लिख करके पास होता है, नकल करता है। जो बोलते हैं कि हम लोग अपना बिजनेस को बोलते हैं नकल का बिजनेस है, तो जो ये तो बचपन से ही आदत है। जो बच्चा कोई आगे लिखते जाता है, उसका ये दिखाओ बोल बोल के देखते जाता, दिखाते जाता, देखते जाता, दिखाते जाता, और 1 2 3 4 5 क्लास तक जब तक वो खुद को मने ये नहीं होता है, वो दोस्त यारी में पूछते पाछते ही वो आगे निकलते जाता है, बोर्ड एग्जाम इंटर सब कर जाता है। और लेकिन बाद में बोलता है हम तो अपने से पढ़ के पास हुए, हम अपने से किए, अपने से शुरुआत में क्या वो अपने से किया था नहीं, ये देखा देखी ही पास पढ़ते गया, सीखते गया, पढ़ते गया, सीखते गया, तब जाके वो मैट्रिक किया या इंटर किया या डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कुछ भी बना, वो आगे बाद में बना, बाद में सीखा, वो सफलता वो बाद में लिया, लेकिन वो देखा देखी शुरुआत किया था अपने जीवन से, जो 1 2 क्लास में था। तो ये कहना चाहते हैं कि जो बिजनेस है हम लोग का, जो मैक्सवेल का या नेटवर्किंग का जो भी बोले, देखा देखी का ही बिजनेस है। जैसे सीनियर कर रहे हैं उसी तरह हम लोग को जूनियर को भी करते जाना होगा, और जिस तरह जैसे जैसे स्टेप लेते हैं उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है, तो सफलता जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, जब ये देखा देखी का ही है। जो कि बार बार बोला जाता है कि नेटवर्किंग डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब कोई कम से कम अपना सीनियर का डुप्लीकेट करे, क्यों किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से प्लान देते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से कपड़ा पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, सारा चीज का ये नहीं सब में मायने पैसा नहीं रखता है, पैसा नहीं रखता है। जो आगे अभी मतलब कि जो सर्विस कर रहा है वो भी अपना अनुसार खर्च करेगा, जो सर्विस नहीं कर रहा वो भी अपना अनुसार खर्च करेगा। कहीं भी जाना है तो वो अपना गाड़ी बाइक जो भी होगा अपना पेट्रोल का खर्च अपने करता है, अपने जैसा करता है। तो सीनियर भी उसी तरह कर रहा है, उसी के अनुसार तो देखा देखी करना है। पहला पॉइंट हमें बताया। अब दूसरा बताना चाहेंगे हम लोग टूल किट। टूल किट है जैसे कि हम लोग बड़ा बड़ा गाड़ी लेके निकल जाते हैं, कार हुआ, मारुति हुआ, या और भी अच्छे अच्छे गाड़ी, हम तो उतना अच्छा नाम भी नहीं जानते हैं आजकल, बड़ा बड़ा कार लेके निकल जाते हैं, तो क्या वो गाड़ी में स्टेपनी नहीं रहता है, उस गाड़ी में टूल किट रहता है जिसके जरिए आदमी लोग खोलता है, ठीक करता है, कहीं अगर पंचर हो गया, कुछ हो गया, थोड़ा बहुत कार्बन लग गया तो उसको साफ करता है। तो टूल किट रखता है किस लिए आदमी लोग? सफर को सुहाना बनाने के लिए। सफर को निकले हैं तो सफर में हम लोग को झंझट ना हो, किसी तरह का भी अगर दिक्कत आ रहा है तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए टूल किट हम लोग लेके निकलते हैं मार्केट में, अपना अगर बाइक या गाड़ी या किसी चीज से निकलते हैं। उसी तरह से हम लोग को भी नेटवर्किंग क्षेत्र में निकलना है तो अपना टूल किट लेके निकलना है। हम लोग को मैक्सवेल में जो टूल किट क्या है ये हम लोग को जानकारी लेना पड़ेगा। टूल किट हमारा है क्या,
टूल किट हमारा वही है, कॉपी पेन, प्लान करने आना चाहिए, उसको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम प्लान पूरी तरह से क्लियर कर सके और पॉजिटिव उसके सारी बातें बता सके। यही हमारा टूल किट का मतलब हुआ कि हम लोगों को पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, नहीं होता तो 4 प्रोडक्ट भी रखना चाहिए, कॉपी भी रखना चाहिए, पेन भी रखना चाहिए, उसको अच्छी तरह से हम लोग बताएं, तब जाके हम लोग अपना मंजिल को आराम से पा सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा है रीफ्रेम करना। रीफ्रेम करना जैसे कि घर में बहुत सारे पुराने फोटो लगे हुए रहते हैं फ्रेम में, हम लोग देखते हैं कि 1 साल 2 साल या 3 साल में वो फोटो पे धूल जम जाता है या नीचे से कागज उगज सब मैंने फट जाता है या खराब होने लगता है। तो क्या हम लोग का जो जीवन है, हम लोग का जो ये है, हम लोग जो दिन ब दिन उम्र होते जा रहा है, तो हम लोग को भी तो अपने आप को रिफ्रेम करना पड़ेगा ना, कि हम लोग किस तरह से अपने आप को रिफ्रेम करें, हम लोग को कि जिंदगी को सही तरह से चला सके। रिफ्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेम करने के लिए हमको अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के सब पूरी तरह से जानकारी रखना पड़ेगा। तब तो हम लोग का जो पहले का फोटो है, जो वाइफ हस्बैंड बच्चा उच्चा उसमें का, और आज का जो हम अपना फ्रेम बना रहे हैं, जो आज हम सबके नजरों में अपना पोस्टर बना रहे हैं, वो एक अलग ही है। ताकि हम चाहते हैं कि हम और भी मंजिल पा सके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लोगों के अंदर में अपना फ्रेम बना रहे हैं। ये नहीं कि हम अपना फोटो बना रहे हैं, हम खुद नहीं बना रहे हैं, लोगों के नजरों में हम अपने आप को काबिल करके बना रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि रिफ्रेम हम लोग को खुद को करना है, हम लोग को अपना फोटो को बनाना है। तीसरा हो गया होप एंड फेथ। चौथा हो गया होप एंड फेथ, मतलब कि हम लोग किसी भी काम को जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि जब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग यही सभी लोगों से कहेंगे कि इस कंपनी में जो आए हैं पूरी तरह से उस पर पूरे विश्वास करें और काम को करते रहें। जैसे कि एक पेड़, एक तुलसी का पौधा हो या किसी चीज का भी पौधा हम लोग जो लगाते हैं उसको, उसमें पूर्ण विश्वास के साथ लगाते हैं कि ये पौधा जो लगा रहे ये बड़ा होगा ही होगा। उस पर आशा किए हैं कि बड़ा होगा, उस पर विश्वास किए हैं कि वो बड़ा होगा, तब जाके उसमें क्या करते हैं, उसको इसी तरह छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, उसको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं और डेली का डेली उसका सेवा करते हैं, तब जाके वो बड़ा होता है। जिस तरह से कि एक पालतू जानवर या छोटा सा डॉगी को भी हम लोग घर में लाते हैं, तो उसको भी विश्वास से लाते हैं कि उसको हम लोग मन पालेंगे पोसेंगे तो ठीक तरह से बड़ा होगा। उसको तो हम लोग ला करके उसको छोड़ नहीं देते हैं। उसी तरह हम लोग फेथ और विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को हम लोग आगे अपने मैक्सवेल में लाते हैं तो पूर्ण तरह से फेथ और विश्वास होना चाहिए कि वो आदमी जो आया है वो ठीक तरह से काम करेगा। कैसे? कि हम लोग का विश्वास बना रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आया है कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं। उसको हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे, अच्छी तरह से उसको सारा ज्ञान देंगे, डेली आने के लिए बोलेंगे तो जरूर सीखेगा। और नहीं सीखेगा ऐसा नहीं है। काहे कि आजकल एक अनपढ़ आदमी भी, एक अनपढ़ आदमी जो कि ABCD कुछ नहीं जानता है, आज का डेट में इतना माने साइंस तरक्की कर गया है कि मोबाइल एक हाथ में आता है और मोबाइल के जरिए सारा कुछ सीख जाता है। मोबाइल चलाने नहीं आता लेकिन ऑन ऑफ करते करते वो सारा कुछ जान जाता है कि कहाँ से फोटो खींचना है, कहाँ से ऑन करना है, कहाँ से ऑफ करना है, क्या क्या इसमें फंक्शन है, और धीरे धीरे चाहता है तो बहुत कुछ सीख सकता है। जब एक मोबाइल से सब कुछ सीख सकता है, एक अनपढ़ आदमी सीख सकता है, तो मैक्सवेल में जो आदमी आएगा, जो इंसान आएगा, वो क्यों नहीं कमा जाएगा? ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग मने
नहीं कमा पाएंगे। कोई भी इंसान हो, कितने जन बोल देते हैं कि अरे भाई पढ़ा लिखा है हम जो कर पाएंगे। अरे पढ़ा लिखा तो आजकल सबको अपने आप पढ़ना तो मैंने मजबूरी हो गया है। मोबाइल बोले मोबाइल में देखिए ना, जरा सा मेरा भी फोटो ही आया होगा तो देखते देखते तो अपने सीख जाता है कि नहीं हम फोटो देखे थे, आपका मोबाइल निकाल के दिखाइएगा। एक बार खाली हाथ में तो मोबाइल आने की बात है, एक बार अगर मोबाइल हाथ में आ गया तो सारा कुछ धीरे धीरे सीख जाता है। अगर वो इंसान चाहेगा ना कि 1 से लेकर के 100 तक पढ़ना लिखना, ABCD भी पढ़ना लिखना और लिखना अपना, तो सारा कुछ सीख जाता है। ये मोबाइल आजकल जमाने में आ गया है। लेकिन बहाना नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि सबको सीखना अगर चाहे तो सीख सकता है। अब एक पॉइंट और बताना चाहेंगे, जैसे कि मसाला, हम लोग घरेलू औरत है इसलिए किचन के बारे में भी बताना चाहेंगे कुछ कुछ बातें। कि मसाला जो होता है एक किचन का, गरम मसाला हो, ऐसे जो ही मसाला हो, तरह तरह के प्रत्येक तरह का मसाला होता है, तो सबका स्वाद अलग अलग होता है, सबका सेंट अलग अलग होता है, सबका प्रभाव अलग अलग होता है। लेकिन वही सब मसाला, वही सब स्वाद, सब अगर एक किसी भी चीज में डल जाता है, मिल जाता है, तो कितना ही स्वादिष्ट खाना बन जाता है, ये सभी को जानते हैं। तो हम लोग यही जानना हम चाहेंगे कि जो स्वादिष्ट खाना जो बनता है, तो क्या हम लोग का जो इंसान लोगों है, सभी इंसान भी तो अलग अलग है। कोई तीखे स्वभाव के हैं, कोई नरम स्वभाव के हैं, कोई जोशीला है, कोई भड़कीला है, कोई भी माने शांत है, सभी तरह के इंसान है। हम लोग कितने जन बोलते हैं ना कि मिर्चा माने तीखी मिर्ची है, कितना जन को बोल देते हैं, माने तुरंत में माने उसको ये हो जाता है, गर्म हो जाता है, इस तरह के। तो सभी तरह के हमारे इंसान हमारे समाज में है, और हम लोग मैक्सवेल में भी हम लोग सारे तरह के हैं। अगर हम लोग लीडर बने हैं तो हमारे नीचे जितने भी है डाउनलाइन या अपलाइन, सभी से मिलके अगर हम लोग मैक्सवेल को चलाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। काहे कि इस फील्ड में सारे तरह के लोग हैं, और सारे तरह का एक अलग अलग ही खूबी है, और सारी खूबियां को हम लोग मिला जुला के चलेंगे, तभी जा करके हम लोग मैंने मैक्सवेल में हम लोग जो चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा पैसा कमाए, अच्छा से अच्छा मुकाम पर पहुंचे, तभी हो सकता है कि सभी के खूबियों को, सभी के बातों को हम लोग अच्छी तरह से समझे, जाने और अपने आप को ग्रहण करें। एक है एटीट्यूड, जो हम लोग बोलते हैं हर एक बात में एटीट्यूड जो दिखाते हैं। एटीट्यूड में नजरिया जो होता है, एक जंगल में एक हाथी चलता जाता है और एक शेर भी चलता जाता है। जब शेर हाथी को देख लेता है तो सोचता है कि चलो आज का मेरा भोजन हो गया, और हाथी सोचता है कि आज तो मेरे को मरना है। ऐसा क्यों है? ताकि नजरिया है, शेर समझ गया है कि हमारा भोजन तैयार है, और हाथी समझ गया है कि मेरे को आज मरना है। अगर चाहे तो भाग सकता है, लेकिन वो उसका नजरिया वही बना हुआ है कि हमको मरना है, तो मतलब कि अब हम कुछ भी कर लेंगे, मर ही जाएंगे। लेकिन हम लोग को हमेशा शेर की तरह ही होना चाहिए, नजरिया बना करके कि जो चीज हमको चाहिए वो चीज हम लोग प्राप्त करें, यानी कि उसका पीछे हम लोग ना मने भाग जाए कि हम लोग मने कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने जीवन में यही देखे हैं कि कोई भी आदमी अगर सफल होना चाहे तो मेहनत करना चाहे तो अपना काम को पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए। अपना एक होता है कि बाहरी प्रेशर बनता है, जो कोई काम करने लगते हैं तो बाहरी जैसे प्रेशर बनता है कि हमको आज कोई बोल दे कि 10,000 अभी चाहिए तो चाहिए, तो उस समय कितना मुश्किल से हम लोग उसको कर लेते हैं। इधर से उधर से मांग करके भी हम लोग उस प्रेशर को काम मैंने काम कर लेते हैं और उस पैसा को जुगाड़ कर लेते हैं।
उस प्रेशर को हम लोग एक दिन के लिए ना बनाए, उस प्रेशर को हम लोग आंतरिक प्रेशर बना करके सब दिन के लिए बनाए कि हमको डेली का काम करें, हम लोग डेली अपने काम को उसी लगन से उसी प्रेशर से काम करते जाएंगे तो हम लोग को कभी भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। हम लोग को आंतरिक मन से, जैसे कि अपनी इच्छा से काम करना है, अपनी इच्छा से हम काम करेंगे तभी जाके सफल हो पाएंगे। यानी कि दूसरा कोई बोले, दूसरा कोई दबाव दे तब हमें काम नहीं करना चाहिए। हम लोग को खुद का इच्छा, खुद की मन होगा तभी हम लोग खुद कामयाब हो पाएंगे। दूसरों को बोलने से हम लोग कामयाब होने वाले नहीं है। आइए कामयाब होने के लिए, जैसे हम पिछले बार ही टॉपिक में बताए थे, आदत भी बहुत तरह से होते हैं कि आदत किस तरह से सुधारना है, आदत को किस तरह से लगाना है। आदत लगाएंगे डेली डेली जाने का, डेली डेली प्लान दिखाने का, तो निश्चित है कि हम लोग सफल हो पाएंगे। यही आज का मेरा टॉपिक रहा और यही हम आज बताने के लिए चाहें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और रवि सर को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, जय मैक्सवेल, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका स्पीच सुन करके। बहुत